अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। उसकी हमने तीनों एग्जांपल्स भी देखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास होती क्या है, वो कहता है व्हेन वन s एंड टू p ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, ठीक है। यानी कि देखो, इसमें एक हमारे पास एस आ रहा है और दो हमारे पास क्या आ रहे हैं, पी ऑर्बिटल आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं, 3 ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से एक एस है और दो हमारे पास क्या है, पी है, ठीक है। तो ये दोनों ही, अगर हम इन तीनों ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो एक इसमें स्फेरिकल शेप का आ रहा है और बाकी जो पी ऑर्बिटल हैं वो डंबल शेप के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इनकी शेप और एनर्जी क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है। तो वो कहते हैं इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप एंड इक्वल एनर्जी। तो ये तीनों ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स होके न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं और उनकी सेम शेप होती है और इक्वल हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखो, एक मिसाल है, मेरे पास ये वाला s ऑर्बिटल है, ठीक है। ये वाला p ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसको हम px का नाम देते हैं। ये p ऑर्बिटल है, इसको हम py का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये तीनों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि हमारे पास जितने ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, आगे हमारे पास जो है जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहे होते हैं वो भी उतने ही होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं तो आगे जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, वो भी हमारे पास 3 ही होंगे तादाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेके न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी शेप जो है ऐसे होगी, ठीक है। मतलब एक लोब इसका लार्ज है, एक लोब इसका क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो लेकिन जो है ये कितने यहाँ पे बनेंगे, इनकी कितनी फॉर्मेशन यानी कि नंबर कितना होगा, 3 ऑर्बिटल इस तरह के बनेंगे, ठीक है। अब ये तीनों ऑर्बिटल सेम शेप के होंगे, ठीक है। एक जो है लोब इसका लार्ज होगा, एक लोब जो है क्या होगा यहाँ पे, स्मॉल होगा। अब ये तीनों ऑर्बिटल जो हैं सेंट्रल एटम के गिर्द अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे, ठीक है। ये देखो कि हमारे पास एक ट्राईएंगुलर शेप बनेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास शेप बन रही होती है ट्राईएंगल की, इसको हम बेसिकली इक्विलेटरल ट्राईएंगल का भी नाम दे देते होते हैं, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर साइड्स बराबर हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड बनेंगे, उन तमाम बॉन्ड्स की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज कर रहे होते हैं कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही होती है। उसके बाद जो ऑर्बिटल हैं, ये जो बॉन्ड बनेंगे, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास 120 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ठीक है। जो हमारे पास एंगल यहाँ से भी 120 डिग्री होगा, इधर से भी 120 डिग्री होगा, यहाँ से भी हमारे पास एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इस वजह से इसको हम किसका नाम देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम देते हैं। उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि ये देखो, ये जो एक s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होकर जो न्यू ऑर्बिटल बना रहे हैं, इनको हम किसका नाम दे रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। यानी कि ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम जो है यहाँ पे ट्राइगोनल हाइब्रिड का भी नाम देते हैं, ट्राइगोनल हाइब्रिड का भी नाम देते हैं, ठीक है। अब ट्राइगोनल हाइब्रिड का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये आपस में यहाँ पे अरेंज होकर एक ट्राइएंगुलर फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ट्राइएंगल फॉर्म बना रहे होते हैं। इस वजह से इन ऑर्बिटल को ट्राइगोनल हाइब्रिड का भी नाम देते हैं। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्राइगोनल यहाँ पे ये भी बात याद रखनी है, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसका भी इनको हम क्या कर देते हैं, नाम देते हैं। समझ आ रही है, ठीक है। तो सिंपल आपने याद रखना है, एक हमारे पास यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही होती है, ठीक है। और जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो ट्राइगोनल हाइब्रिड भी उनको नाम दिया जाता है, ठीक है। इस वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइएंगुलर शेप बन रही होती है। अच्छा, आगे हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल जो आ रही है वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड की है, यानी कि BF3 की यहाँ पे एग्जाम्पल आ रही है। तो हमें पता है जो बोरोन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है बेसिकली 5 होता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सब शेल के सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। आगे हमारे पास जो दूसरा शेल है उसमें 2s 2px 2py और 2pz आ रहा है।
तो यहाँ पे GS, ये GS का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या होता है, ये देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, ठीक है। और 2py और 2pz जो है इन दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। तो अब यहाँ पे जो है ग्राउंड स्टेट में जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो जस्ट एक है, ठीक है। इस केस में जो है बोरॉन एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ रहा है, इस केस में एक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बोरॉन हमारे पास जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो इस यहाँ पे फिर क्या होता है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में, क्या होता है, जो 2s है, यानी कि जो 2s है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है एक एक्साइट करके 2py में चला जाता है। यानी कि देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2py में चला गया। अब देखो ये 3 ऑर्बिटल यहाँ पे जो है हाफ फील्ड है, और 2pz जो है ये इसमें क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो जाहिर बात है ना बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा ना हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, वो आगे बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो बोरॉन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक 2s आ रहा है, 2s की स्फेरिकल शेप है, ठीक है। एक 2px आ रहा है, उसकी डंबल शेप है लेकिन वो x एक्सिस पे है। एक 2py है, उसकी क्या है यहाँ पे, उसकी भी डंबल शेप है लेकिन वो क्या है यहाँ पे y एक्सिस पे है। अब ये तीनों ऑर्बिटल जो है क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और 3 आगे न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनकी शेप कैसी होगी, इस तरह की शेप होगी, ठीक है। एक लोब हमारे पास लार्ज होगा, एक लोब क्या होगा, स्मॉल होगा, और तीनों में हमारे पास जो है क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेके न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, जो हमारे पास कौन से ऑर्बिटल होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो मतलब यानी कि बोरॉन जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 5 है, इसकी जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होगी उसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन जो आगे जो 2s 2px 2py 2s 2px 2py जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 3 हमारे पास ऑर्बिटल थे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे जो है 3 न्यू ऑर्बिटल बना रहे हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ठीक है। ये भी sp2 आ रहा है, ये भी sp2 आ रहा है, ये भी sp2 आ रहा है, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, ये बोरॉन के गिर्द अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारे पास जो है एक ट्राईएंगुलर फॉर्म जो है यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें पता है, एक मिसाल है, हाइब्रिडाइजेशन में अगर हिस्सा ना लेते, ठीक है, तो यहाँ पे आपने बात याद रखनी है। अगर एक मिसाल है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ना लेते तो 2 बॉन्ड जो है यहाँ पे एक जैसे होते, जो मतलब p वाले, जाहिर बात है एक 2s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का है, जब ये बॉन्ड बनाता ये डिफरेंट बॉन्ड होता, ठीक है। px और py वाले जो बॉन्ड बनाते ये जो है इससे क्या होते, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर इस फॉर्म में बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में, तो 2 बॉन्ड जो हैं वो तीसरे बॉन्ड से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो है हाइब्रिडाइजेशन में पहले हिस्सा लेंगे और सेम जो है शेप के ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो यानी कि अब जो है इनके तमाम जो है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के आएंगे, और उसके बाद जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बनेगी वो भी जो है हमारे पास क्या होगी, सबकी सेम होगी। तो अब बोरॉन, जाहिर बात है 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे आ रहे हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे जो है बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच होते हैं। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1s में 2 आ जाते हैं, आगे 2s 2px 2py 2pz, ठीक है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे जो 2pz है ये हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड है, और इसकी शेप क्या है, यहाँ पे इसकी शेप हमारे पास होती है डंबल, ठीक है। अब ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये क्या करता है, देखो ये बोरॉन है, और बोरॉन के गिर्द हमारे पास ये वाला भी sp2 ऑर्बिटल है, ये वाला भी sp2 ऑर्बिटल है, ये वाला भी हमारे पास क्या है, sp2 ऑर्बिटल है। अब फ्लोरीन का जो हमारे पास pz वाला ऑर्बिटल है, यानी कि 2pz, ये 2pz ऑर्बिटल है, ये वाला भी 2pz ऑर्बिटल है, ये वाला भी 2pz ऑर्बिटल है। अब इस ऑर्बिटल में भी 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और बोरॉन के sp2 ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों जो है आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना, इसकी शेप किस तरह बनी होती है, देखो ये हमारे पास बोरॉन आ रहा है, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ रहा है, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ रहा है, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ रहा है, और ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बन रही होती है। यानी कि इसकी जो तमाम साइड्स हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसके बाद बॉन्ड एंगल भी सब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 120 डिग्री का यहाँ पे क्या आ रहा होता है, बॉन्ड एंगल आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जांपल जो आ रही है वो इथीन है। अगर हम इथीन की बात करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होती हैं। यानी कि देखो एक कार्बन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, फिर वो कार्बन डबल बॉन्ड किससे बना रहा है, नेक्स्ट कार्बन से, और उसके साथ भी दो हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। तो यानी कि इथीन के अंदर दो कार्बन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ग्राउंड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी, 1s में दो आ जाएंगे, आगे 2s 2px 2py और 2pz आ रहा है, ठीक है। तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं, दो हैं। तो इस ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कार्बन इथीन में देखते हैं, कार्बन ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, चार बॉन्ड बना रहा है। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे भी ये वाला कार्बन भी कितने बॉन्ड बना रहा है, चार बॉन्ड बना रहा है। लेकिन ग्राउंड स्टेट में जस्ट हमारे पास दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा। तो इथीन में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जो 2s है इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा 2pz के अंदर। तो यानी कि देखो जो हमारे पास वैलेंस शेल के जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल आ रहे हैं, 2s 2px 2py 2pz, एक्साइटेड स्टेट में देखो सब में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ आ रही है। अब ये जो 2s 2px 2py 2pz ये चारों के चारों ऑर्बिटल जो है क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, ठीक है। जब हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे तो हमारे पास जो है ये न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो इथीन होता है ये बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है। तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो होंगे ऑर्बिटल, वो बेसिकली ये वाले तीन होंगे, समझ आ रही है। और 2pz ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं क्यों नहीं लेता, ये हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपने याद रखना है, अगर हम इथीन की बात करते हैं तो इथीन में हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल चार होते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे होते हैं, तीन ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे होते हैं, एक 2s एक 2px एक 2py, और 2pz जो है ये अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में रहता है। तो जाहिर बात है, देखो ये हमारे पास मान लो ये 2s आ रहा है, ये वाला 2px आ रहा है, ये वाला हमारे पास 2py आ रहा है, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेके न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे तीन, जो हमारे पास इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। और देखो इनका एक लोब जो है वो लार्ज होगा, एक लोब जो है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और ये कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। अब ये तीनों ऑर्बिटल देखो कार्बन के गिर्द अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगुलर फॉर्म बनेगी। यानी कि देखो ये कार्बन है, ठीक है, एक हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये आ रहा है, एक sp2 ऑर्बिटल ये आ रहा है, एक sp2 ऑर्बिटल ये आ रहा है। अब वैलेंस शेल में हमारे पास देखो ये 2pz ऑर्बिटल भी है, ठीक है, जो हाफ फील्ड है। अब ये अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में होगा, जाहिर बात है अगर ये अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में होगा तो इसकी शेप हमारे पास क्या होगी, इस तरह डम्बल होगी। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली जो है क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये जो हमारे पास sp2 ऑर्बिटल कार्बन के गिर्द सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं, कोप्लानर होते हैं। कोप्लानर का मतलब क्या है, सारे के सारे एक प्लान में होते हैं। लेकिन जो हमारे पास ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, ये जो 2pz वाला है, ठीक है, ये जिसको मैंने शेड किया हुआ है ब्लू से, ये परपेंडिकुलर होता है। sp2 ऑर्बिटल सारे जो है क्या है, जो है वो एक कोप्लानर है, लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गई एक कार्बन की बात। हमें पता है इथीन में दो कार्बन है, एक कार्बन की बात हमने कर ली है। अगर हम दूसरे कार्बन की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो दूसरे कार्बन में क्या होगा, देखो ये हमारे पास कार्बन सेंटर में आ रहा है, इसका ये भी हमारे पास sp2 ऑर्बिटल आ रहा है, ये भी sp2 ऑर्बिटल आ रहा है, ये भी हमारे पास sp2 ऑर्बिटल आ रहा है। ये तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो कोप्लानर होंगे। लेकिन जो हमारे पास ये 2pz वाला है, ये वाला, ठीक है, जिसको ब्लू से मैंने शेड किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर होता है। ये किस तरह होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल दूसरे sp2 ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे जो है क्या करता है, हेड टू हेड ओवरलैप करता है। जब ये हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल जो है वो sp2 ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन के बाकी जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यानी कि देखो हमारे पास एक sp2 ऑर्बिटल ये है, एक sp2 ऑर्बिटल ये है। अब ये वाला जो है ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इसी तरह ये हाइड्रोजन इस sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके इसके साथ अटैच हो जाएगा। और बाकी जो है हमारे पास यहाँ पे, तो अब जाहिर बात है यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप हो रही होती है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। और इस कार्बन के तरफ भी हमारे पास इस तरह ही होगा, sp2 ऑर्बिटल जो है वो s के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास sp2s ओवरलैप हो रही है, इधर भी हमारे पास sp2s ओवरलैप हो रही है, इधर भी sp2s ओवरलैप हो रही है, यहाँ पे भी sp2
एस ओवरलैप हो रही है, लेकिन ये जो सेंटर में सिग्मा बॉन्ड बना है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे sp2 ओवरलैप हो रही है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल था, ये क्या करेगा, इस तरह साइडवेज ओवरलैप करेगा। ये देखो इस तरह, ये ऊपर से और ये नीचे से जो है इस तरह ये क्या करेगा, साइडवेज ओवरलैप करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगी, जो न्यूक्लियस जो इंटर न्यूक्लियर जो हमारे पास यहाँ पे एक्सिस होगा उसके ऊपर और नीचे जो है क्या करेगी, लाई करेगी। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी आ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे भी आ रही है। अब ये वाला जो हमारे पास बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। यानी कि कार्बन कार्बन के दो बॉन्ड आ रहे थे, पहला सिग्मा बॉन्ड बना है, तो दूसरा बॉन्ड जो हमारे पास बना है वो कौन सा बना है, पाई बॉन्ड बना है, क्योंकि उसमें साइडवेज ओवरलैप हो रही होती है, ठीक है। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है, जब भी हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, तो जब दो एटम के दरमियान पहला बॉन्ड बनता है वो सिंगल होता है, जब दूसरा बॉन्ड बनता है वो हमारे पास कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो इसकी शेप हमारे पास इस तरह बन जाती है। देखो ये हमारे पास H आ रहा है, ये बॉन्ड C, ये बॉन्ड H, और कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे बना रहा है, ये कार्बन आ रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रही है और उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है।